सबसे बड़ी खबर यह है कि पर्ल हार्बर का जिक्र करके कहीं ना कहीं रूस ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी, सबसे डरावनी खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध के उस मोड़ पर पहुंचने को लेकर है जिसका मैंने जिक्र किया, जहां से आगे परमाणु युद्ध का रास्ता शुरू होता है। पर्ल हार्बर का जिक्र किया है। रूस ने इस हमले को, यूक्रेन के हमले को पर्ल हार्बर जैसा हमला बताया, मतलब परमाणु हमले की धमकी। पर्ल हार्बर के बाद परमाणु हमला हुआ था। विश्व के लिए यह खबर वाकई डराने वाली है कि ये जंग किस मोड़ पर आकर पहुंच गई है, क्योंकि रूस की मीडिया परमाणु युद्ध का इशारा दे रही है। बैठक होने वाली थी इस्तांबुल में, शांति वार्ता होने वाली थी। उससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक कर दिया, ड्रोन बम, जिसके बाद रूस बुरी तरह से दहल चुका है। इस हमले ने रूस के डिफेंस सिस्टम से लेकर इंटेलिजेंस तक पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। यूक्रेन ने आज होने वाली शांति वार्ता से ठीक एक दिन पहले रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है, ड्रोन वॉर। इसके लिए यूक्रेन के फाइटर ड्रोन्स ने, आप हैरान हो जाएंगे, अविश्वसनीय ढंग से 4000 किलोमीटर पार, 4000 किलोमीटर पार ड्रोन अटैक, रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाया। 5 रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाया है। रूस के 41 बम वर्षक विमानों को तबाह, 41 बम वर्षक विमानों को तबाह। यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। रूस को एक तरीके से इसके 41 बम वर्षक विमानों को तबाह बर्बाद। अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में रूस के 30% से ज्यादा बम वर्षक बेड़े को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि रूस अब पलटवार करेगा, हमले शुरू हो चुके हैं। इसमें रूस के सबसे हाईटेक और कीमती विमानों में गिने जाने वाले A-50, Tu-95 और Tu-22M3 जैसे विमान भी शामिल हैं। यूक्रेन के इस अटैक में A-50 तबाह हुआ है, जिसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए है। रूस के पास ये बेहद कम संख्या में है। रूस के इस अटैक में Tu-95 तबाह हुआ, जो परमाणु और क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, जिसने यूक्रेन में युद्ध के दौरान बड़ी तबाही मचाई। यही नहीं, यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक में, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ड्रोन अटैक की, ये देखिए आप, जगह जगह 100 जगह एक साथ, मतलब 100 ड्रोन एकदम से फटे एक साथ। क्या प्लानिंग थी, क्या नहीं है पूरी, ये देखिए आप, तस्वीरें भी हैं। इस ड्रोन अटैक में सुपरसोनिक बम वर्षक Tu-22M3 तबाह हुआ। 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूक्रेन युद्ध में रूस को बढ़त दिलाई इसने, लेकिन इस पर भी हमला। देखिए साहब, बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ, ये आप पढ़ सकते हैं, जो तबाही की है यूक्रेन ने रूस के ऊपर जो हमला किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस सीक्रेट मिशन को, ये जो एक साथ 100 से ज्यादा जगह 117 ड्रोन एकदम से फटे, उसका नाम दिया था यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब, मकड़ जाल, स्पाइडर वेब नाम दिया गया था। यह हमला करीब, बताया जा रहा है कि 1.5 साल की लंबी प्लानिंग के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। 1.5 साल, 18 महीने तक इस एक दिन में के हमले में यूक्रेन ने रूस के 58,000 करोड़ के बेड़े को तबाह कर दिया। अब सोचिए, इस हमले के बाद पुतिन क्या करेंगे? सवाल उठे साहब कि कैसे यूक्रेन रूस में, या आप भी सोच रहे होंगे, कोई ड्रोन 4000 किलोमीटर दूर तक कैसे घुस गया और रूस को पता तक नहीं चला? ये क्या पॉसिबल है? यूक्रेन ने कैसे एक साथ साइमल्टेनियसली 100 से ज्यादा ड्रोन विस्फोट कर दिए? साइमल्टेनियसली एक साथ 100 से ज्यादा फटे, रूस को पता तक नहीं लगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस का रक्षक माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, आपने कई बार नाम सुना होगा, S-400, तो ड्रोन अगर आ रहे थे तो वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाए? सारे सवालों के जवाब दूंगा। सवाल यह भी कि खुद को मध्यस्थता मामलों का चैंपियन मानने वाला ट्रंप कहां है साहब? खुद को मध्यस्थता मामले के चैंपियन मानने वाले स्वयंभू ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का ऐलान कर रहे थे। तस्वीरें याद है आपको? यूक्रेन से मध्यस्थता की बातें कर रहे थे।
उसी यूक्रेन ने ट्रंप की मध्यस्थता पर ड्रोन अटैक कर दिया। 24 फरवरी 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब क्या नेक्स्ट लेवल यानी कि परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल सबसे बड़ा आज भी बना हुआ है। देखिए, यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक में सबसे ज्यादा तबाही रूस के बेलाया एयरबेस पर हुई है। वो जो तस्वीरें आई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये सुनिए। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out. ये वो तस्वीरें हैं जब ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा करते हुए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया था, लेकिन इस यूक्रेन ने इस ड्रोन अटैक के जरिए ट्रंप की मध्यस्थता पर स्ट्राइक कर दी। देखिए, यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक में सबसे ज्यादा तबाही रूस के, अच्छा हाँ वो तस्वीर आ गई है, बेलाया एयरबेस पर हुई है। बेलाया, यूक्रेन ने इस एयरबेस की सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दुनिया के लिए बड़ा सवाल यह हो गया कि अब रूस क्या करेगा, पुतिन क्या करेंगे, लेकिन सवाल यह भी कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन कैसे 4000 किलोमीटर तक अंदर आए या पहले से थे? रूस को पता क्यों नहीं चला? क्या यह ड्रोन अटैक रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की नाकामी है? पहले बात इसकी, आखिर यूक्रेन के ड्रोन रूस में पहुंचे कैसे? दो थ्योरीज है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली थ्योरी ये, यूक्रेन ने ड्रोन को तस्करी के जरिए रूस में पहुंचाया, अलग अलग जगह रखा, एक साथ ब्लास्ट किया, अलग अलग लकड़ी के डिब्बों में ड्रोन को रख दिया। 18 महीने, 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। अलग अलग जगह ड्रोन को रखा और बारी बारी करके सबको अलग अलग जगहों पर इकट्ठा किया। 18 महीने की तैयारी। यही नहीं, यूक्रेन ने ड्रोन ऑपरेटर्स को भी धीरे धीरे रूस में पहुंचाया। खबरों के मुताबिक यूक्रेन इस बड़े हमले की तैयारी 1.5 साल से कर रहा था, 1.5 साल से। दूसरी थ्योरी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यह थ्योरी कहती है कि यूक्रेन ने ये सारे ड्रोन रूस में ही तैयार कराए, तो S-400 पकड़ेगा कैसे? ड्रोन जो है वहीं पर तैयार हुए, असेंबल हुए, उसको लकड़ी के बॉक्स में भरकर अलग अलग जगहों पर रूस में ही रखवाया गया। यही नहीं, ऑपरेटर का इंतजाम भी यूक्रेन ने रूस में ही किया। इन दोनों थ्योरीज को यूक्रेन की ट्रोजन हॉर्स पॉलिसी कहा जा रहा है। ट्रोजन हॉर्स पॉलिसी। देखिए, इस हमले से मैं बार बार कह रहा हूं, भारत को सावधान रहने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि भारत में भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बहुत सारे ट्रक और गाड़ियां व्यापार के लिए आती हैं, जिसमें लकड़ी के डब्बों में बहुत सारा सामान भरा रहता है। देखिए, थ्योरी कोई भी हो, एक बात स्पष्ट है कि यह हमला रूसी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर है, जिसमें 18 महीने, 1.5 साल से प्लानिंग चल रही और इतने बड़े हमले की रूस को भनक तक नहीं लगी। अब सवाल यह कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर के साथ ही यह रूसी एयर डिफेंस की भी सबसे बड़ी नाकामी है? क्योंकि S-400 डिफेंस एयर सिस्टम होने के बाद भी रूस इन हमलों को नाकाम क्यों नहीं बना सका? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल S-400, इसको समझिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम जब ऊंचाई से ड्रोन आता है, ऊंचाई और अधिक दूरी वाले हमलों को नाकाम करने के लिए। अब 4000 किलोमीटर जरूर रास्ता है, लेकिन 4000 किलोमीटर का सफर ड्रोन ने नहीं तय किया। इसलिए S-400 करीब 400 किलोमीटर से दूर से आने वाली मिसाइलों, ड्रोन को तो ना सिर्फ ट्रैक कर सकता बल्कि उसे ध्वस्त करने में भी नाकाम रह सकता है, कर सकता है। लेकिन यूक्रेन का रूस पर हुआ यह हमला कोई हवाई हमला था ही नहीं, ना ही दूर से किया गया अटैक था। इन ड्रोन की ऊंचाई बेहद कम थी और ये टारगेट के बाद बेहद नजदीक भी थे, टारगेट के बेहद नजदीक। यही नहीं, इन ड्रोन को कंटेनर से लॉन्च किया गया था। यही वजह है कि रूस के S-400 इनको ट्रैक करने में नाकाम रहे। एक बड़ी खबर नीचे भी इस वक्त आ रही है, मुझे बताया जा रहा है ये बहुत बड़ी खबर है। मामला लगातार बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन का बड़ा बयान आ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बहुत बड़ा बयान। ट्रंप की भी मध्यस्थता का दावा था। ब्रिटेन युद्ध की तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें बढ़ रही हैं? ब्रिटेन का बड़ा बयान इस पूरे प्रकरण को लेकर आ गया। दुनिया दो धड़ों में है, रूस के साथ कोई, यूक्रेन के साथ कोई, और ब्रिटेन के पीएम ने भी कह दिया कि युद्ध की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। वैसे आपको बता दें, ड्रोन की ऊंचाई और दूसरी दूरी इतनी कम थी कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम
S-400 को भी इसे ट्रैक करने और रिस्पॉन्स करने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि इसमें अलग जगह उन ड्रोन्स को इंस्टॉल किया गया था, रखा गया था, समय आने पर एक साथ ब्लास्ट किया गया। इस हमले में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कि क्या यह नाकामी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हमलों को रोकने के लिए बना ही है, हालांकि हवा से आए नहीं तो फिर होगा कैसे। देखिए, अब आपको बताते हैं कि शुरुआत में हमने क्यों लगता था कि ऐसा कहा था कि ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध के मोड़ पर खड़ा हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन अब चुप नहीं बैठेंगे। पुतिन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, हमला कुछ होगा। पुतिन जो कदम उठाएंगे वो यूक्रेन के लिए बेहद घातक होने वाला है। इसी बीच रूसी मीडिया ने परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए। क्यों, अब सुनिए। रूस की मीडिया ने यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक की तुलना पर्ल हार्बर से कर दी है। क्या है? दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त, उस वक्त जापान ने ऐसा ही अटैक अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर किया था, जिसमें अमेरिका के 21 युद्धपोत डूब गए थे, 188 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे। पर्ल हार्बर में हुए इस हमले में अमेरिका के 2400 से ज्यादा सैनिक महिलाओं की मौत हुई थी। रूस कह रहा है ये पर्ल हार्बर जैसा हमला किया यूक्रेन ने। इसी पर्ल हार्बर हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम लॉन्च कर दिया था। अमेरिका ने जापान के खिलाफ परमाणु बम लॉन्च कर दिए। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया, और हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमले में 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिरा दिया था। इन दोनों हमलों में 3 दिन के अंदर जापान के 3 लाख नागरिक मारे गए, और यही कहा जा रहा है उस वक्त पर्ल हार्बर का बदला परमाणु हमला हुआ था। इसलिए इस बार भी कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के इस हमले की तुलना पर्ल हार्बर से करके परमाणु हमले के बहुत बड़े संकेत दे दिए। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक। 117 ड्रोन हमलों से दहला रूस। 5 एयरबेस पर स्ट्राइक, 40 फाइटर जेट तबाह। रूस पर यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब। रूस पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 5 एयरबेस पर ड्रोन अटैक करके यूक्रेन ने रूस के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने हमले की ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग की जिसने रूस को जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया, और उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके काम ना आ सका। यूक्रेन ने 117 ड्रोन्स को कंटेनर में छिपाकर रूसी एयरबेस के पास भेजा और उसके एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें रूस के 5 एयरबेस में भारी तबाही हुई है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के हमले में रूस के Tu-95 और Tu-22 जैसे बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया गया था, जिनसे रूस अक्सर यूक्रेन पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले करता था। इस हमले ने पुतिन को दहला दिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। ज़ेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सूमे कांड शुरू कर दिया है। सूमे यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सूमे शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सूमे की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा हैं। यही पुतिन के सूमे कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। इस बीच खबर यह भी है कि रूस ने भी यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 472 ड्रोन और 7 मिसाइल दागे गए हैं, जिसमें यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर में 12 सैनिकों के मारे जाने और 60 के घायल होने की बात कही जा रही है।
पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी हैं। ये है खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए कि फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all.